चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे चर्चा होने जा रही है। चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, जिसपे कंप्यूटर काम करता है बेसिकली, है कि नहीं। हार्डवेयर जो डिवाइसेस होती हैं, तो हार्डवेयर तो बेसिकली हार्डवेयर ही है कि हम कुछ भी बना दें, लेकिन वो काम कैसे करें, तो उस काम को बताता है कौन, सॉफ्टवेयर। कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया था, तो सॉफ्टवेयर बारे में बताया गया था कि सॉफ्टवेयर क्या है, कि जो बताता है कि क्या करना है, यानी कि व्हाट टू डू। और क्या बताता है, हाउ टू डू, है कि नहीं। यही है सॉफ्टवेयर, कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, सीधी सी बात है। अब मेन चीज हमारा हाथ तो है, लेकिन अगर मस्तिष्क ना करे कि तुम क्या कर सकते हो, तो कुछ काम को होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो सीधी बात है, सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के अंदर का एक ऐसा पार्ट है जो बताता है मशीन को कि तुम्हें किस तरीके से ऑपरेट होना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बहुत तरीके के होते हैं, है कि नहीं। चलिए आ रहे हैं पॉइंटर्स पे। क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम और उससे जुड़े डेटा का कलेक्शन है, जो कंप्यूटर को यह बताने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है और कैसे करना है। वही चीज है कि नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी लिखना नहीं, अभी हम बता देंगे क्या लिखना है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, यह कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने, जोड़ने, मैनेज करने और खास कामों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो पूरी लाइनों में जो सबसे काम की बात है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी जो डेफिनेशन होती है वो लिख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम्स की डेफिनेशन क्या होती है, हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये चीज एग्जाम में क्वेश्चन बनना है, कई बार पूछा गया है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये जो चीज हमने पहले लिखी थी, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये लाइन लिख लेना। ठीक है, अभी समराइज कर देते हैं कि क्या क्या लिखना है। ठीक है, और क्या चीज है, सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्या है, एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। तो इसको एक डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट अगर हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है, हरा दिख रहा है, दिख रहा है, येलो ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर एक काम कर रहा है किसके बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर और किसके बीच में, यूजर के बीच में। तो ये एक तरह का जो डायग्राम बन जाएगा। हम्म ठीक है, ये एक डायग्राम हो गया। तो अब लिखना क्या है वो लिख लो कॉपी में। अरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, हेडिंग डाल ली और लिख लो सॉफ्टवेयर के बाद ये लिखिएगा, सॉफ्टवेयर इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये लाइन लिखो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या होता है वो लिख लीजिएगा नीचे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन का कई सेट बन जाता है, तो वो पूरा हमारा प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, और कई सारे प्रोग्राम मिलके एक पूरा सॉफ्टवेयर बना देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगली लाइन लिख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, पहले ये लिख लो, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। सॉफ्टवेयर क्या है ये लिख लो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम।
लिख लिया, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, इसी के नीचे लिख लो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कि कई सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट, या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, कलेक्शन कहें सेट कहें बात एक ही है। ठीक है, बस शब्द अलग अलग हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, बात क्या एक ही तो है? एक ही नहीं है, एक में जान जा रही है। हाँ, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक, उसके बाद हमने बताया ये लाइन लिख लो, सॉफ्टवेयर क्या है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर इसके आगे एक चाइल्ड लिख लीजिएगा, इट टेल्स टू हार्डवेयर, ये हार्डवेयर को बताता है क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, क्या करना मतलब क्या, काम की बात आ रही है। ठीक है, और कुछ होने हम बताएगा। इट टेल्स टू दी हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर या हार्डवेयर कंपोनेंट्स, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक, लिख लिया, ठीक, आगे बढ़े। अब इसके बाद ये वाला जो डायग्राम है ये बना लो, ये जो डायग्राम है ये बना लो। एक्ट एज एन इंटरफेस, ये लाइन नीचे लिख लेना ब्रैकेट में, यानी कि यहां पे सीधे सीधे सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी डेफिनेशन और निकल के आ रही है कि सॉफ्टवेयर है क्या, एक इंटरफेस की तरह, यानी एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है किसके बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर और हाँ बहुत बढ़िया, यूजर कौन, हम लोग, यूजर कौन, हम लोग, हाँ बिल्कुल, कि हम बताते हैं सॉफ्टवेयर को कि हम ये चाहते हैं, और सॉफ्टवेयर फिर वो हार्डवेयर कहता है कि यूजर ये चाहता है तो ऐसा करो, है कि नहीं। हम प्रिंटर से बोले कि प्रिंट निकालो, क्या वो निकालेगा, नहीं निकालेगा। ठीक है, हम एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर के थ्रू कमांड देते हैं तो प्रिंटर जागता है, अच्छा कुछ आया मेरे पास, तो प्रिंट निकालता है कि नहीं। बना लिया होगा, ठीक है। तो यानी कि सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक बात हमने क्या समझी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जाहिर बात है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और ये यही सॉफ्टवेयर बताता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कि क्या करना है और कैसे करना है, और सारी चीजें मैनेज करता है। ठीक है, वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, अब ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर हर चीज मैनेज कर रहा है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है किसके बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, कि यूजर और हार्डवेयर बीच में कौन इंटरफेस की तरह काम कर रहा है, तो आंसर क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बढ़िया सा डायग्राम है तो आप भी बना लीजिए। हाँ, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको पता होंगी, तो जल्दी जल्दी लिख लेना। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर की बेसिकली दो मेजर कैटेगरी हैं आपकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें एक एक लाइन लिख लो। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक्ट एज एन इंटरफेस, इंटरफेस शब्द का मतलब समझ में आ गया हो सबको, हाँ ठीक है, एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन, बिटवीन को हमने बी ऑब्लिक डब्ल्यू लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ बढ़िया, एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर और एंड यूजर। ठीक है, एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। ठीक है,
अब देखो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को तो समझ लिया, लेकिन अब सॉफ्टवेयर में भी अब स्पेसिफिकेशन आ रहा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में स्पेसिफिकली एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसमें बस इतनी सी लाइन लिख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर्स ऑन विच यूजर कैन वर्क फॉर इट्स पर्सनल पर्पस। ये लाइन लिख लो। इसमें काम की बात बतानी चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूजर काम करता है, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर सकते हैं। तो जो भी चीज हम करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे वर्ड पे काम कर रहे हो, चाहे एक्सेल में काम कर रहे हो, चाहे कोई गेम खेल रहे हो, चाहे कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं हम किस पे, किस पे? हाँ, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सब के सब। ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो जब कंप्यूटर या कोई भी मशीनरी या फैक्ट्री से निकल के हमारे सामने आ रही है तो उसके अंदर इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर बना दिया गया है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। कि तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप मतलब काम नहीं कर सकते, वो उसमें पीछे के साइंटिस्ट या इंजीनियर होते हैं, वही काम करते हैं। इसी वजह से जब कंप्यूटर खराब होता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो मार्केट बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर को सही करने के लिए आपको इंजीनियर को बुलाना पड़ जाता है। ठीक है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं खराबी आपकी हार्डवेयर से रिलेटेड हो जाती है, या हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें खराबी आ जाती है। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर्स ऑन विच यूजर कैन वर्क, जिसपे हम लोग काम करते हैं। ठीक है। यूजर कैन वर्क, ये 3 शब्द बस इंपॉर्टेंट है जो कि दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है। अब यहां पे जो डायग्राम है ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की का डायग्राम है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं आपके? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखे हैं। ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, फिर यहां पे क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर क्या है? डिवाइस ड्राइवर लिखा है, फर्मवेयर लिखा हुआ है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, आप समझिए। हालांकि इसके बारे में थोड़ी थोड़ी लाइन अंदर लिखी होंगी। ठीक है। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर को ऑन करता है, कंप्यूटर को ऑफ करता है, कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अंदर, वो सारा काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या कि इंटरनल बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं कंप्यूटर के अंदर ही। ठीक है। हार्ड डिस्क को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, डिस्क कैसे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये जितने भी इंटरनल जो चीजें होती हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ बनाए जाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर, शब्द से समझ में आना चाहिए क्या? जो लैंग्वेज को बदल रहे हैं। ठीक है। कि मेन चीज है कि एक ही आपके मोबाइल में कई तरह की भाषाओं के ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है। तो उन भाषाओं को इंसान समझ सके, जैसे गूगल ट्रांसलेटर है तो क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर ही तो है गूगल। गूगल क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है जो रन कर रहा है इंटरनेट पे। ठीक। तो उसके अंदर अलग अलग तरह की कई तरह की प्रोग्रामिंग भाषाएं बिल्ड कर दी गई हैं। आप बंगाली, आप कुछ लाइन लिख रहे हैं इंग्लिश में, उसको चाह रहे हैं कि कन्नड़ में कन्वर्ट हो जाए तो हो जाएगा, तमिल में चाह रहे हैं हो जाएगा, उर्दू में चाह रहे हैं हो जाएगा, जिसमें भाषा में चाहें, फ्रांस, जर्मनी, रशियन, जो भी भाषा आप चाह रहे हैं। ठीक है। तो सब क्या है? आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं। ठीक। उसके बाद और क्या लिखा हुआ है? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का क्या मतलब हुआ? हाँ, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर का अपना ड्राइवर है। ड्राइवर मतलब समझ रहे हैं? जो उसका सॉफ्टवेयर है। आप स्कैनर लगा रहे हैं, स्कैनर का भी ड्राइवर होता है। आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं, उसका भी ड्राइवर होता है। तो सारे जो ड्राइवर्स हैं वो सब किसके एग्जांपल हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। फर्मवेयर ये क्या होता है? हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ। ठीक। सीधी सी बात है, फर्मवेयर नाम है बस। ठीक है। नाम है, और वो भी क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है। तो कई ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनको में अगर कुछ खराबी आ जाती है इंटरनली, तो वो कहीं ना कहीं जो इंजीनियर होता है उसके पास पूरा एक सेट होता है कि हाँ कौन सा इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है, कौन सा इंस्टॉल कर देना है। ठीक है। लेकिन फर्मवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनली काम करते हैं और जो कि एक बार इंस्टॉल्ड हो गए उसके बाद उनको रिमूव
नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे एसी के अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर काम कर रहे होंगे जो कूलिंग को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अंदर सॉफ्टवेयर है वो क्या है, फर्मवेयर। ठीक है, अभी इसके अंदर छोटी छोटी लाइनें लिखी होंगी, तो अभी पहले ये डायग्राम बना लिया ना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यूजर और कंप्यूटर के पार्ट्स के बीच का इंटरफेस देता है। जो हमने अभी पिछली डेफिनेशन जो लिखाई है वही चीज लिखी हुई है, एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर, वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद फर्स्ट लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डायग्राम बनाना चाहेंगे, जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायग्राम समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज कर रहा है। वो मॉनिटर भी मैनेज कर रहा है, वो प्रिंटर भी मैनेज कर रहा है, वो माउस को भी मैनेज कर रहा है, वो कीबोर्ड को भी मैनेज कर रहा है, वो हार्ड ड्राइव भी मैनेज कर रहा है, वो जितने भी एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं उसको भी कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको एक चीज कह सकते हैं, जैसे कि सीपीयू को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू कहते हैं क्या, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को लिख लीजिएगा हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिल है जो धड़क रहा है। ये अगर मर गया तो सिस्टम मर जाएगा, है कि नहीं। हाँ, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, इंटरेस्ट लगता होगा हम कंप्यूटर पढ़ने में, आता है कि नहीं आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, क्योंकि वो वही एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरी तरीके से काम कर रहा है। और ध्यान दीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी चीज बनाई जिसकी वजह से बिल गेट्स इतने अमीर व्यक्ति बन गए। बात समझ रही है कि पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक ऐसी चीज बना दी जो, हाँ, कि मतलब कि आप ये समझिए कि इसीलिए कहा जाता है कोई ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपने डेवलप कर दिया तो यकीन मान लीजिए बिना मांगे आपको पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो दैट इज दी मतलब कि आपकी इंटेलेक्चुअल पावर जो आपकी माइंड की है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए इस वाले डायग्राम में क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ दिखाई दे रहा होगा। यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, यूजर n है, मतलब मल्टीपल यूजर है। n का मतलब क्या, मल्टीपल, 1 2 3 4 500 1000 लाख कितने भी। एप्लीकेशन, प्रोग्राम, टेक्स्ट एडिटर है, कंपाइलर है, डेटाबेस सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर है। तो बस सीधी सी बात है कि आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में अगर लगा हुआ है तो वो हार्डवेयर के बीच में, एप्लीकेशन और यूजर के बीच में क्या कर रहा है, एक तरह का क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ब्रिज का। ठीक है, या इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कि वो पूरी तरह से यूजर के इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर और हर तरीके से मैनेज कर रहा है। क्लियर हो गया। ठीक, कि ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रिंटर के बीच में जो भी इंस्ट्रक्शन जा रहा है कहीं ना कहीं यूजर ही के द्वारा इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, कि अगर हम प्रिंटर से कुछ काम कराना चाहें, कुछ मॉनिटर से करना चाह रहे हैं, कुछ हार्ड ड्राइव से करना है, तो सबका इंस्ट्रक्शन किसके पास जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पास जा रहा है। फिर एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नाम लिख लो, एंड्रॉइड, iOS, लिनक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये नाम लिख लो। आपसे पूछा जाए कि बताइए मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल बहुत सारे हैं, कई ऐसे हैं जो नाम नहीं पता, लेकिन जो मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो पूरी दुनिया में अराउंड 80 से 85 90% तक यूज हो रहे हैं। नहीं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां है, अच्छा वो जो क्रोम बुक उनका इंडिविजुअली अंदर आता, हाँ, जैसे गूगल का पिक्सल फोन आता है, हाँ हाँ मान सकते हैं। हाँ हाँ, उसमें गूगल का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आईफोन का iOS है। हाँ हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। एंड्रॉइड है, और ध्यान दीजिएगा एंड्रॉइड आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस चीज को मतलब याद रखिएगा, पता तो है ही आप लोगों को, इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉइड आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS आपका मोबाइल में भी काम करता है, आपका उसमें भी काम करता है। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है, लिनक्स। ठीक है, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, हाँ लैपटॉप है, और या बड़े बड़े जो वर्क स्टेशन होते हैं, सर्वर, वहां पे काम होता है। एंड्रॉइड है,
iOS है, iOS ऐसा लिखा है, स्मॉल iOS, ठीक है। और फिर लिनक्स लिखा हुआ है LINUX, LINUX लिनक्स, और यहां पे लिखा हुआ है एंड्रॉइड, और सबसे आखिरी में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS विंडोज, ठीक है, ठीक है। तो ये सब आपके वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक है। लिनक्स के में एक शब्द लिख लो जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कहां लिख दें, अपनी कॉपी में कहीं साइड में लिख लीजिएगा। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, SOURCE, है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जाम में ये पूछा गया, और ध्यान दीजिएगा यही चीज एंड्रॉइड के लिए भी है, एंड्रॉइड भी आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों के लिए लिख लीजिएगा। एंड्रॉइड एंड लिनक्स बोथ आर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मन में एक जिज्ञासा जन्म ले रही होगी कि ये भैया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक, गुड। इस चीज को लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने जैसे आपको बताया कि हाँ एंड्रॉइड है, और एंड्रॉइड है और कौन सा है, लिनक्स है, ठीक है। तो ये दोनों आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज अगर इंटरनेट पे चल रही है या अगर हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो सब क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक। तो एंड्रॉइड क्या है, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, लिनक्स भी क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक। तो मेन चीज है कि इसको बनाने के लिए एंड्रॉइड अगर गूगल ने बनाया, एंड्रॉइड किसने बनाया, गूगल ने बनाया, ठीक है, याद है, अच्छी बात है, याद रखिएगा इसको। नहीं, गूगल जो एंड्रॉइड जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। लिनक्स, लिनक्स नाम की एक कंपनी है, ठीक है, उसी ने बनाया था, आज तक चल रहा है। तो अब है क्या कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बना तो जाए बात है कई सारे इंजीनियर या साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया होगा, है कि नहीं। इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ तो भी कई साइंटिस्ट और इंजीनियर मिलकर बनाया होगा। तो कुछ चीजें होती है चैरिटी के नाम पे खुलती हैं, जैसे चैट जीपीटी जब आया था तो शुरुआत में कंपनी की फाउंडेशन जो थी वो यही थी कि हम लोग दुनिया के लिए कुछ ऐसा बना रहे हैं जो बहुत काम का होगा। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो शुरुआत हुई थी, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद इतनी कमाल की चीज लोगों को लगने लगी कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज बन गई, अब इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो फिर वो कहीं ना कहीं पेड वर्जन में चली गई, ठीक है। वही चीज यहां पे आई है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाए गए जिसको इंटरनेट पे फ्री सोर्स कोड डाल दिया गया। अब ये सोर्स कोड क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो ये लिख लीजिएगा, सिंपल सी बात है, एक शब्द लिख लीजिएगा, सोर्स कोड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स, एक आसान सी भाषा में समझ में आ जाएगा, यानी कि जिस कोड के आधार पे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्या हुआ, बिल्ड हुआ, ठीक है, उसी को सोर्स कोड कह देंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स, ठीक है। या इसको और आसान भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सिंटैक्स का मतलब क्या, हाँ ठीक, हाँ समझ गया आपकी बात को। अब देखो है क्या, सिंटैक्स आपने जो बताया वो इसकी एक करेक्ट परिभाषा हो गई,
कि हाँ कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के हिसाब से सिंटैक्स काम करता है। हाँ ठीक है बिल्कुल। तो मेन चीज यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये था, इसी कारण दूसरी आसान भाषा भी हम लिखने जा रहे थे, ठीक है। आसान भाषा ये है, कोड ऑन विच द पर्टिकुलर प्रोग्राम was built। अब ये सही है, ठीक है, ये एक आसान भाषा में आ गया, इसको भी लिख लीजिएगा। सोर्स कोड क्या है, यानी एक ऐसा कोड, ठीक है। जाहिर बात है कि कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके पीछे कोडिंग होती है, ठीक है। तो कोड ऑन विच द पर्टिकुलर प्रोग्राम वाज बिल्ड, जिसके द्वारा वो पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने क्या क्या बताया है, हमने ये बताया कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एंड्रॉयड भी हैं और लिनक्स भी हैं, ठीक। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जो इसका सोर्स कोड होता है, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है, कोड ऐसा कोड जो कि पर्टिकुलर प्रोग्राम वॉज बिल्ड, यानी कि जिस पर्टिकुलर मतलब जिसके द्वारा वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है बनाया गया है, ठीक है। या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मतलब वही चीज आ गई कि जाहिर बात है जो भी प्रोग्राम बनाया गया है, जो उसकी आधारशिला है, सिंटैक्स का मतलब हमने आधारशिला के संदर्भ में बोला, ठीक है। तो वो क्या है कि कैसा है, यहां पे लिखा है हमने क्या, फ्री अवेलेबल फॉर दी एवरीवन, ठीक है। तो ये चीज लिख लीजिएगा, यानी कि कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंजीनियर अगर थोड़ा सा भी जानकार है तो इस एंड्रॉयड या लिनक्स के सोर्स कोड को अपने हिसाब से क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो फ्री अवेलेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप इंटरनेट में जाएंगे तो कई तरह के फ्री गेम आपको मिल जाते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, ठीक है। तो सब क्या है आपके, मतलब जरूरी नहीं कि जो फ्री में मिले वो ओपन सोर्स ही हो, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ ये चीज लिख लीजिएगा। हाँ ओपन सोर्स का मतलब क्या, वी कैन मॉडिफाई, ये चीज लिख लो, बस इतनी सी बात है आसान भाषा में, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब समझने में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पीछे लिख लीजिए, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, एंड्रॉयड है, लिनक्स है। एंड्रॉयड किसने बनाया, गूगल बनाया। लिनक्स अलग तरह की कंपनी है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, फ्री अवेलेबल फॉर एवरीवन, जो फ्री में अवेलेबल होता है, ये लाइन जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, किसी भी लेते हैं, यानी वो व्यक्ति उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। किस तरह से मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि उसका जो सोर्स कोड होता है वो आपका पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, ठीक है। कोड अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, इसको और आसान भाषा में हमने लिख दिया, कोड अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन का मतलब क्या, जहां पे कोई भी आम पब्लिक आ सके, ठीक है। कोड अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन, ठीक है। इसी कारण ये आपके हर जगह से अवेलेबल रहते हैं। तो सोर्स कोड को बेसिकली हमने तीन तरीके से डिफाइन कर दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स, यानी कि जिस आधारशिला पे वो पर्टिकुलर सोर्स कोड बनाया गया है, या कोड ऑन विच द पर्टिकुलर प्रोग्राम वाज बिल्ड, यानी कि वो कोड जिसके द्वारा वो पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया गया, या ऐसा सोर्स कोड जो पब्लिक डोमेन में इजिली अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड दी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सीधी सी बात है, क्लियर हो गया, ठीक। हाँ तो ये चीजें हो गई हैं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, बायोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बायोस भी आपका किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट कहलाता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। क्या लिखा हुआ है इसमें, सबसे पहली बात है इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है।
अभी लिखो नहीं, अच्छा फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर सिस्टम बायोस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बायोस मेन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को कंट्रोल करता है, फालतू वाली स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बायोस का शुरुआती काम सिस्टम डिवाइस जैसे रैम, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, वीडियो डिस्प्ले कार्ड और दूसरे हार्डवेयर डिवाइस को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। इसका केवल फुल फॉर्म लिख लो बस, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं कॉपी में, बाकी पीडीएफ तो आपके पास रहेगी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक। अब अगर हमने इसके फुल फॉर्म को बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो आपको इसका काम भी पता चल जाएगा, है कि नहीं। अगर नाम को ध्यान से पढ़ लिया तो काम अपने आप पता चलेगा। तो जो इसमें जो दूसरी और तीसरी लाइन लिखी इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। आप ये समझिए कि बायोस क्या है, जाहिर बात है कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो पार्ट है। किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, ठीक। अब अगर बायोस कहीं ना कहीं कोई कुछ काम कर रहा होगा तो इसका फुल फॉर्म है बेसिक, यानी बेसिक बिल्कुल आधारवाद इनपुट और आउटपुट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो इनपुट और आउटपुट की जो भी चीजें हैं उनको क्या कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। बात समझ में आ गई। तो सीधी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनपुट आउटपुट की बेसिक चीजों को कौन मॉनिटर करता है या कौन ऑपरेट करता है, तो आंसर क्या है? बायोस है, खत्म हो गई बात, ठीक। क्या चीज? अरे देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले यही बोला था कि इसका फुल फॉर्म लिख लो ठीक है। तो वही चीज में लिखी हुई है, बायोस मेन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अलग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इस लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। फिर क्या लिखा है? बायोस का शुरुआती काम सिस्टम डिवाइस जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, सीडी ड्राइव है, तो जितनी भी चीजें होती हैं, डिस्प्ले कार्ड, दूसरे हार्डवेयर डिवाइस को इनिशियलाइज करना होता है। यानी कि अगर बायोस ही ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं सिस्टम के इनिशियलाइजेशन को स्टार्ट करता है, तो इसमें एक लाइन चाहे तो लिख लेना, एक लाइन यहां पे लिख लो, एक और इसका फुल फॉर्म हो गया। दूसरी लाइन लिख लीजिएगा, इट checks all the connected devices as the system turn on। ये लाइन लिख लो, इट चेक्स ऑल दी कनेक्टेड डिवाइस एज दी सिस्टम टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब क्या? सिस्टम ऑन हो रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, इट चेक्स ऑल दी कनेक्टेड डिवाइस एज दी सिस्टम टर्न ऑन, ये लाइन लिख लो। कनेक्टेड डिवाइस का मतलब क्या? जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जो सिस्टम के कंपोनेंट है, वही नाम लिखो, रैम है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, प्रिंटर है, स्कैनर है, जो कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है। तो कीबोर्ड की लाइन जलती है, बुझ जाती है, माउस की लाइट जलती है, बुझ जाती है, वो सारा काम किससे हो रहा है? बायोस से ही हो रहा है, ठीक है। तो इट चेक्स ऑल द कनेक्टेड डिवाइस एज द सिस्टम टर्न ऑन, ठीक है। टर्न ऑन होता है, टर्न ऑफ होता है। टर्न ऑन का मतलब क्या? सिस्टम ऑन हो रहा है। टर्न ऑफ का मतलब क्या? सिस्टम बंद। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम का हार्ट है, उसी तरह बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है, ठीक है। तो लिखना नहीं इसको, ठीक है, बस इतनी बात है कि बायोस आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है और ये सारे डिवाइसेस को चेकआउट करता है जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। हाँ, आगे क्या आ रहा है? डिवाइस ड्राइवर। देखो, जो हम लोगों ने शुरुआत में डायग्राम समझा था, जो बड़ा सा डायग्राम था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, वही सारी लाइनें धीरे धीरे आ रही हैं, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर क्या लिखा हुआ है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सीधी बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, जो डिवाइस और यूजर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। अब वही बात लिखी हुई है, ठीक है, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूजर बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। तो जो भी चीजें होंगी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो भी वही काम करेंगी। तो वही लाइन लिखी है कि डिवाइस और यूजर के बीच में कैसा काम कर रहा है? इंटरफेस। तो कोई नई लाइन नहीं लिखी हुई है, कोई नई लाइन नहीं लिखी है, वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। हर डिवाइस, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, उसके ठीक से काम करने के लिए उससे जुड़ा क्या है? एक ड्राइवर प्रोग्राम है। क्या लिखने की जरूरत है? ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बस सीधी बात है, डिवाइस ड्राइवर यानी वो सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड हैं
उनको स्टार्ट या उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। ठीक, हाँ कुछ कह रहे हैं? ठीक, आगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में क्या लिखा हुआ है? हाँ, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। सीधी सी बात है कि जो कंप्यूटर है वो किसको समझता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या? 0 1। बात समझ आ रही है? मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या? 0 1। तो मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या? वही 0 1। ठीक, तो कोई भी भाषा हो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। ठीक है, अब हम कोई भी भाषा करें, कोई भी भाषा, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर अगर समझेगा तो वो मशीन लैंग्वेज को ही समझेगा। उसी को कन्वर्ट करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ये लाइन लिख लो जरा। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा हम लोग लिख रहे हैं तो डिवाइस ड्राइवर भी हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। डिवाइस ड्राइवर यूजर और डिवाइस के बीच में इंटरफेस की तरह काम करते हैं। बस इतनी एक लाइन लिख लो। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ना लिखना चाहें कोई बात नहीं है। डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस और यूजर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करते हैं। डिवाइस और यूजर, यूजर मतलब कौन? हम लोग। ठीक है, डिवाइस और यूजर बीच में इंटरफेस की तरह काम करते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो कोई भी डिवाइस हो उसका कोई ना कोई ड्राइवर है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए काम करता है। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में लिख लीजिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा, ऊपर वाली भी लिख लीजिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। शुरुआत में आपने समझा होगा, फॉर्ट्रेन है, एल्गोल है, ठीक है, पास्कल है, ठीक है, सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, अभी लैंग्वेज की भी कुछ चर्चाएं होंगी। तो जितनी भी ये लैंग्वेजेस हैं तो सब ये क्या है? कहीं ना कहीं कोई असेंबली लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उनको मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है वो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, यानी कि जो भी प्रोग्राम अगर हमने ट्रांसलेट कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ये कंप्यूटर का अपनी टर्मिनोलॉजी है, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि कोई भी प्रोग्राम अगर हमने ट्रांसलेट कर दिया तो वो आपका ऑब्जेक्ट कोड हो गया। फिर तीसरी लाइन क्या लिखी? लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 अलग अलग तरह के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसकी तीनों लाइनें लिख लीजिएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तीनों लाइनें लिख लीजिएगा। पहली लाइन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन ये है कि जो आपका ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है वो आपका ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। It helps the converting programming language into the machine language. And the third, the very important point is there are 3 different kinds of language translator. ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितनी तरह के होते हैं तो आंसर क्या है? 3 तरह के। कौन कौन से? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लिया? आगे, ठीक है, याद रखिएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, अभी आगे चर्चा होने जा रही है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। हाँ लिख लो। हो गया? ठीक, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें जो तीनों पॉइंट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, कि जाहिर बात है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट कर देता है, जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम था वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शब्द आ रहे हैं, एक शब्द आ रहा है लिंकर और एक शब्द आ रहा है कौन सा? लोडर। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ ये भी एक तरह के आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से जुड़े ही सिस्टम
सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है, एसएस लिखे दे रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट है। लिंकर का मतलब क्या, लिंक का मतलब क्या, जोड़ना, ठीक है, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी चीज को जोड़ रहे होंगे, ठीक है, वो कोई दो काम हो सकते हैं, कोई डिवाइसेस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लोडर का मतलब क्या, सामान लोड करते हैं, तो जाहिर बात है कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऐसा काम होता है जो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा होगा, लोड हो रहा होगा, ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है, वही चीज है। एक बार पढ़ लेते हैं। लिंकर यह एक सिस्टम प्रोग्राम है, वही चीज सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल और लाइब्रेरी को एक साथ जोड़कर एक सिंगल और कोहेरेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल बनाता है। लिंकर का मुख्य मकसद फाइलों के बीच में रेफरेंस को रिजॉल्व करना। लिंकर का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि हर मॉड्यूल का कोड कौन सी मेमोरी लोकेशन पर रहेगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस को एडजस्ट करके इसके इंस्ट्रक्शन को जोड़ता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये दो नाम याद रखिएगा, मकसद बस इतना सा है कि ये दो नाम आपको पता होने चाहिए कि लिंकर भी एक तरह का क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है का एक पार्ट है, और लोडर भी क्या है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाए कि कोई भी चीज लिंक हो रही है, जोड़ी जा रही है, तो वो किसके थ्रू हो रही होगी, लिंकर के थ्रू, ठीक है। लोडर में क्या लिखा हुआ है, ये भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखो लास्ट साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं, सिस्टम प्रोग्राम, और ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने के और रिलोकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, सीधी सीधी बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो डिस्क पर मौजूद एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लाता है और उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस शुरू करता है, ठीक है। तो सीधी बात है कि अगर सिस्टम में कोई भी काम हो रहा है, रैम से डेटा ट्रांसफर हो रहा है या सीपीयू कहीं से कोई डेटा ले रहा है, हार्ड डिस्क में कुछ भी जा रहा है, तो वो सारा काम कौन कर रहा है, लोडर ही कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये छोटा। तो जाहिर बात है कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो कई सारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना है, तो जाहिर बात है ऑपरेटिंग सिस्टम में लिंकर भी एक तरह का छोटा सा प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडर भी एक तरह क्या है, छोटा सा प्रोग्राम। बात समझ आ गई, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। इसमें बस इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम लोग आ गए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, जिसपे हम लोग काम करते हैं, है कि नहीं, यूजर काम करता है, ठीक। क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह खास इस्तेमाल एप्लीकेशन के लिए बनाए गए इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम का एक सेट है जो यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है, ओके, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भी कहा जाता है, ये प्रोग्राम यूजर के लिए असली काम करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेडिंग डाल लो। और इसमें बस ये लाइन लिख लो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है, ये लाइन लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर आल्सो कॉल्ड दी एंड यूजर प्रोग्राम, यानी कि जिसमें हम यूजर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड यूजर प्रोग्राम, एंड का मतलब क्या, अंतिम, जो अंतिम व्यक्ति है कौन है, हम है, हमारे बाद और कोई काम नहीं करेगा, अगर हम मर गए तो कोई काम नहीं करेगा है कि नहीं, कोई शेर हाथी बिल्ली थोड़ी ना काम करेगा कंप्यूटर में आके। आगे क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, लिख लीजिएगा, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। अब थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये दो शब्द हम लोग पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, साइज के आधार पे, काम के आधार पे, पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पे, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने साइज के आधार पे सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर ये पढ़ा था। काम के आधार पे डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर ये पढ़े थे, हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस के आधार पे यानी उद्देश्य के आधार पे, तो वो भी अलग चीज आई थी कि हाँ किस उद्देश्य, तो वही चीज यहां भी आ रही, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी होते हैं और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरल मतलब क्या, कोई भी आम सॉफ्टवेयर जो एक मतलब बहुत आम पब्लिक के लिए बना हो। स्पेसिफिक का मतलब क्या, कुछ किसी खास विशेष उद्देश्य के लिए, ठीक है, वो सबके लिए नहीं, किसी खास विशेष उद्देश्य के लिए, या किसी खास इंडस्ट्री के लिए, किसी खास कंपनी के लिए, या खास सरकारों के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। आगे बढ़े, ठीक। अब देखिए इसमें आगे क्या आ रहा होगा, हाँ अब देखो, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हेडिंग डाल लीजिएगा और ये नाम लिख लीजिएगा। नाम बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं,
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग एमएस वर्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ एक्सेल कहते हैं, ठीक है, ये वर्ड सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नहीं कौन सा आपका, पावर पॉइंट। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है, आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एग्जांपल भी लिखा हुआ है देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल पैराडॉक्स, ठीक है, माई एसक्यूएल, ये नाम याद रखिएगा। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि एमएस ऑफिस एक्सेस ये भी आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखिएगा। माई एसक्यूएल भी पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओपन ऑफिस .org बेस, ठीक है। अब मेन चीज ये दो याद रखिएगा, एक्सेस और एसक्यूएल, ठीक है। इसी में एक नाम और याद रखिएगा, ओरेकल, ये भी आपका एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है और बड़ी कंपनी है। अभी ओरेकल के बारे में सुना होगा, हाँ ये 1 2 3 4 सारे लिख लेना, हाँ बिल्कुल, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सब एग्जांपल है जिसपे हम लोग काम करते हैं। हम लोग वर्ड पे भी काम करते हैं, हम लोग एक्सेल पे भी काम करते हैं, हम लोग पावर पॉइंट पे भी काम करते हैं, हम लोग डीबीएमएस पे भी काम करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और इसमें एक नाम है ओरेकल। ओरेकल के बारे में भी अगर आपने सुना हो, ओरेकल ने अपने ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से 30,000 एम्प्लॉइज को निकाला है। अभी रिसेंटली ये मार्च एंड की घटना है, हाँ 30,000 पूरे ग्लोबल मार्केट से। भारत की बात करें, मेरे ख्याल से 12 या 14,000 एम्प्लॉई हैं। हाँ सुबह सुबह मेल आई, टुडे इज योर लास्ट डे। तो सोचिए मतलब क्या है, और जबकि प्रॉफिटेबल कंपनी है, नुकसान में नहीं चल रही है। ओरेकल सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अधिकतर आपके जो बैंकिंग सिस्टम में जो डेटाबेस काम कर रहा है वो ओरेकल का ही काम कर रहा है। हाँ 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 बिल्कुल। अब मेन चीज ये है भैया, आपके पास पैसा हो तो आप भी ओरेकल की सर्विस ले लो। है कि नहीं। हाँ अब इतना हैवी सॉफ्टवेयर कोई आम इंसान थोड़ी ना यूज कर पाएगा। हम्म। हाँ हम यहाँ बताना नहीं चाह रहे थे। डीवीएमएस की चर्चा हो रही है, अभी लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है, तब वहां पे ये एक बार शब्द फिर से आएगा। हालांकि क्लास में चर्चा होगी तो लिख लीजिएगा, साइड में कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा कि एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साइड में कहीं कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, हाँ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। और एसक्यूएल लैंग्वेज का ही एक डेटाबेस बनाया गया है जो किस नाम से है, माई एसक्यूएल के नाम से, ठीक है, ये इतनी बात है। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आपके वर्ड प्रोसेसिंग हो गए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गई जिससे नॉर्मली हम लोग एमएस एक्सेल भी कहते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपके पावर पॉइंट हो गए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, ठीक है। फिर शब्द आ रहा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, डीटीपी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डीटीपी सॉफ्टवेयर, यानी कि इसमें एक लाइन लिखी हुई है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू क्रिएट पेज लेआउट्स फॉर प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया सच एज दी ब्रोशर्स। अब देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जो भी हम लोग मार्केट में जितनी भी आपकी एडवर्टीजमेंट रिलेटेड जो ब्रोशर्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं या बुक्स वगैरह होती हैं, तो वो अधिकतर जिन पे वो काम होता है वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, हाँ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें भी एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल क्या क्या है, क्वार्क एक्सप्रेस, अब ये नाम है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टीम रही होगी जिन्होंने बनाया होगा। एडोब पेज मेकर, इसका नाम सुना होगा शायद, ठीक है, हाँ कंपनी है, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके बाद 3B2B है, इसको ये नाम याद रखिएगा, एडोब पेज मेकर आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ ये भी सुना होगा, हाँ
कोरल ड्रॉ बहुत ही वाइडली यूज सॉफ्टवेयर रहा है, ठीक है। अब देखिए है क्या कि नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ नाम बहुत ज्यादा मार्केट में हाईलाइट हो गए, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़े सस्ते रहे, ठीक है, इजिली अवेलेबल रहे, हाँ, आसान थे, बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो कुछ फीचर्स ऐसे, जैसे कैनवा है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो उसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। तो कुछ थोड़ा बहुत अगर खुराफात वाला व्यक्ति हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो कहीं ना कुछ बना लेगा, लेकिन उसके भी पेड वर्जन आते हैं, है कि नहीं? हाँ, अब एआई में भी कुछ चीजें फ्री में मिल रही हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ पेड वर्जन भी आ गए हैं, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन या 1 साल का सब्सक्रिप्शन, तो उसमें फीचर कुछ और अच्छे होंगे, है कि नहीं? तो दुनिया है। फिर कोरल वेंचुरा के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है, फिर इलस्ट्रेटर के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली ये दो नाम याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल आप बताइए, तो आप बता सकते हैं एडोब पेज मेकर है और कोरल ड्रॉ है, ठीक है। बाकी नाम और भी हैं, तो याद रहते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक का मतलब क्या? हाँ, कुछ भी इमेजेस के फॉर्म में, ठीक है। तो कई तरह के ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, या उसके बाद क्या है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जिसमें कहीं ना कहीं इमेज और वीडियो एडिटिंग का भी काम होता है, ठीक है, बहुत सारे हैं। अगर किसी ने एनिमेशन वाला कोई कोर्स अगर कभी किया हो या सुना हो, तो वहां पे ये ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बहुत ही वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। पिक्चरों में जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का ही कमाल होता है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, अब देखो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या क्या नाम आ रहे हैं आपके? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक आपके मैनेजमेंट का टर्म है, ठीक है। अगर आप एमबीए करते हैं या कहीं पे इस तरह का सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, वहां पे ये काम आता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या? कि आपकी दुकान में मान लीजिए 10 तरह के आइटम हैं, और इस तरह का सॉफ्टवेयर आने लगा है कि मान लीजिए एक तरह का आइटम खत्म होने लगा है, दूसरे तरह का आइटम, मान लीजिए कि क्वांटिटी आपकी 3 रह गई है, 5 रह गई है, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में वार्निंग सिग्नल पैदा करने लगते हैं कि ये सामान खत्म हो रहा है, ठीक है, शॉर्टेज हो रही है। तो इस तरह का ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है? एक तरह का स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, जो सबके यूज के लिए नहीं है, लेकिन कुछ अगर खास तरह का काम इंसान जो कर रहा है या कंपनी कर रही है, उनके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? पेरोल। क्या मतलब? हाँ, बेसिकली आपका एचआर डिपार्टमेंट, जहां पे सैलरी वगैरह, अटेंडेंस वगैरह के लिए यूज होती है, बड़ी बड़ी जो लार्ज कॉर्पोरेशन, जहां पे 20-20 हजार, 50-50 हजार एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे ये नहीं कि हाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ अटेंडेंस के पन्ने पलट रहा है ठीक है, कि तुम कब आए, तुम्हारा सैलरी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तुमने कितनी पेड लीव्स ली हैं, ठीक है, कैश मतलब लीव इन कैशमेंट, कई तरह की चीजें होती हैं, पीएफ कितना कट रहा है, तो वो पूरा सिस्टम है, ठीक है, टैक्स कितना कट रहा है, ठीक है। अब कोई कोई एम्प्लॉय होती है जिसका मान लीजिए टीडीएस कट रहा है या इनकम टैक्स के दायरे में, तो वो सारा सिस्टम किसके द्वारा मैनेज हो रहा है? पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हो रहा है। फिर होटल मैनेजमेंट। होटल इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, बड़े बड़े होटल्स हैं जिसमें तमाम तरह के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरा सॉफ्टवेयर है। फिर रिजर्वेशन सिस्टम, आईआरसीटीसी, बहुत बड़ा एक पूरे नेटवर्क की बात की जाए, ठीक है, तो उसका अपना स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। फिर रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, संभव है कि अलग अलग स्कूल का अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, या अलग अलग तरह की कई रिपोर्ट जनरेट होती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती होगी, है कि नहीं, तो छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं हो, पूरे वर्ल्ड का डेटा इकट्ठा करके दे रही है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाए गए होंगे, वर्ल्ड बैंक ने बनाए होंगे, ठीक। फिर क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे टैली नाम सुना होगा आप लोगों ने, ERP9 है, HDPOS है, मार्ग है। मार्ग नाम भी काफी पॉपुलर हुआ है, ठीक है, काफी पॉपुलर हुआ है। फिर प्रॉफिट बुक, इसका भी एड आया है टीवी वगैरह में। हाँ, हाँ, खाता बुक चला था बीच में ठीक है। अब देखिए कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बढ़िया काम किया, लेकिन अब हो सकता हो कि मार्केट में है या चली गई हो, पता नहीं, ठीक है। तो अपने भारत की विडंबना ये है कि कुछ बढ़िया इनोवेशन होता है तो उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट से या बाकी चीजों से। आगे है क्या? बिलिंग सिस्टम, ठीक है, तो बिलिंग के भी कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, तो ये सब क्या आपके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हैं, लिख लो नाम इनके। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए
कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपका जनरल पर्पस है या स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है। या आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नहीं है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नहीं है, और आपके सामने एग्जांपल आ जाए, पहला ऑप्शन आ जाए कि मान लीजिए कि वर्ड है, फिर पीपीटी है, फिर एक्सेस है, और फिर आ गया टैली, तो सही आंसर क्या है कि अगर हमसे पूछा है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आपकी ये तीनों है, लेकिन ये वाला जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा, वो आपका अकाउंटिंग एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ लिख लो। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं ना, फिर समय हो गया है। इसके बाद वाली अभी देख लेते हैं, लिख लिया, हाँ लिख लो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या परचेजिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर पेरोल है, होटल मैनेजमेंट है, रिजर्वेशन है, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को थोड़ा नाम लिख लीजिएगा, टैली है, ईआरपी है, मार्ग है, प्रॉफिट बुक है, और आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो ये सब आपके स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, ठीक है। बैठते रहिए। लिख लिया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे तो सिस्टम यूटिलिटीज जो शब्द आया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसको हम लोग अगले सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।